नाचना किसे पसंद नहीं होता। इंसान चाहे कुछ भी कहे पर वह कभी न कभी नाचता जरूर है। स्टेज पर ना सही तो कभी मन ही मन खुशी से नाचता है। पर जब नाचते नाचते मौत का सामना हो तब क्या हो। नाचते हुए किसकी सांस थम सकती है, कौन मर सकता है। हमारी दुनिया ने एक ऐसा दौर देखा है जब नाचना अभिशाप बन गया था। किसी एक इंसान या समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए। असल में 16वीं शताब्दी में नाच का यही रूप लोगों को मौत से रूबरू करवा रहा था। हर गली चौराहे पर नाचते हुए लोग दिखाई देने लगे थे और फिर उन्हीं गलियों और चौराहे पर नाचते हुए लोगों की लाशें। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के स्ट्रासबर्ग में रहने वाली एक साधारण सी औरत अपने घर से नाचते हुए बाहर निकली। लोगों को लगा शायद कोई खुशी का समाचार है, पर जब उस औरत का नाचना नहीं रुका तो लोगों को लगा कि या तो वो नशे में है या फिर पागल हो गई है। इतिहास में डांसिंग प्लेग की शुरुआत के बारे में बस यही एक बात दर्ज है। कोई उस तारीख के बारे में नहीं जानता जब डांसिंग प्लेग की शुरुआत हुई। यह घटना 1518 की है और जिस महिला की बात की जा रही है उसका नाम फ्राउ ट्रॉफी था। जिन लोगों ने ट्रॉफी को नाचते हुए देखा उन्होंने बताया कि आसपास कोई धुन या संगीत भी नहीं बज रही थी, पर वह नाचे जा रही थी। उसे रोका गया पर ट्रॉफी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह अपने घर से निकलकर गली में आ गई और नाचती रही। उसके कदम गली के हर किनारे को छू रहे थे। उसे देखने वालों का हुजूम जमा होने लगा। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया है। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाचे जा रही थी। फ्राउ ट्रॉफी की ही तरह एक एक करके उसके पड़ोसी भी अपने घरों से नाचते हुए बाहर निकलने लगे। वे सभी फ्राउ की तरह बेसुध थे। खास बात यह है कि इनमें से किसी के चेहरे पर भी कोई खुशी या गम का भाव नहीं था। आंखें बंद थीं और वो मग्न थे। फ्राउ को देखकर करीब 34 लोगों ने नाचना शुरू किया। सुबह से रात हो गई और इस संख्या में इजाफा होता चला गया। नाच जारी था। वे थक रहे थे, गिर रहे थे, पर रुक नहीं रहे थे। जिनके दिल कमजोर थे वे हाँफने लगे, सांस रुकने लगी और देखते ही देखते 15 लोगों की मौत भी हो गई। एक पूरा दिन नाचते हुए गुजर गया, लेकिन अगले दिन भी जब यह सिलसिला जारी रहा तो प्रशासन को चिंता हुई। नाचने वालों में से 15 की मौत हो चुकी थी। नाच में शामिल लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा था। कोई किसी को नाचने के लिए नहीं कह रहा था और अचानक ही लोग घरों से बाहर आकर नाचते हुए सड़कों पर चले जा रहे थे। नाचते हुए लोग थककर जमीन पर गिरे। कईयों को दिल के दौरे आए और वे मर गए। जब तक प्रशासन स्थिति पर काबू पाता तब तक मौत के इस नाच ने उस शहर के 400 लोगों की जान ले ली। 2-3 दिन के इस तमाशे के बाद सब कुछ शांत हो गया। यूरोपीय प्रशासन ने इस तांडव को डांसिंग प्लेग का नाम दिया। इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इसे डांसिंग डेथ लिखा, किंतु यह कोई नहीं समझ पाया कि आखिर नाच शुरू कैसे और कब हुआ। लोगों ने फ्राउ ट्रॉफी को तलाश करने की काफी कोशिश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह नाचते हुए मर गई या नाचते हुए गुम हो गई, कोई नहीं जानता। प्रशासन के सामने दूसरी चुनौती थी कि इस प्लेग के कारणों का पता किया जाए, ताकि अगली बार ऐसा कुछ होने से पहले ही स्थिति को काबू में किया जा सके। कुछ लोगों ने इसे तंत्र साधना का असर बताया तो कुछ ने मनोवैज्ञानिक तर्क दिए। जो ईश्वर पर विश्वास करते थे उन्होंने कहा कि यूरोप में 200 से 500 ईसा पूर्व अंधकार का युग था, यानी लोगों को चमत्कार या शैतानी ताकतों पर विश्वास था। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में महिलाओं को डायन समझकर मार देना आम बात था। जब डांसिंग प्लेग की घटना हुई तब यही अंदाजा लगाया गया कि लोगों पर किसी डायन या भूत का साया पड़ गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि डांसिंग डेथ का रहस्य अब तक अनसुलझा है। यह घटना यूरोप के इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। स्ट्रासबर्ग के म्यूजियम में अब भी इस घटना के निशान संभाल कर रखे गए हैं। इतिहासकार जॉन वालर ने अपनी किताब ए टाइम टू डांस, ए टाइम द डाई, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 में इस घटना के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि लोग एक के बाद एक अपने आप डांस करने के लिए राजी हो रहे थे। लग रहा था कि जैसे कोई विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। जो लोग नाच रहे थे उनके परिवार वाले भी डरे हुए थे। यह वो दौर था जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा उन्नति नहीं हुई थी।
इसलिए इस घटना के कारणों का ठीक से पता नहीं चल सका। उन दिनों अगर कोई मानसिक रोगी होता था तो उसे ओझा के पास ले जाया जाता था, ना कि डॉक्टर के पास। उन दिनों कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ईसाई धर्म में ईश्वर भक्ति में नाचने की प्रथा रही है, जो बिना किसी भाव के केवल ईश्वर के लिए नाचते हैं ताकि ईश्वर उन्हें देखकर प्रसन्न हो। वे डांसिंग डेथ को इसी का एक रूप कहते हैं। पर सवाल ये है कि ये तमाशा अचानक शुरू होकर अचानक खत्म कैसे हो गया। जब लोग नाच रहे थे तो लग रहा था कि यह पूरा घटनाक्रम किसी योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि 16वीं शताब्दी के बाद कभी किसी ने दोबारा डांसिंग प्लेग की घटना ना तो होते हुए देखी, ना कभी सुना। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के इवान क्रोशियर ने डांसिंग प्लेग के बारे में कहा कि जिस समय यह हो रहा था उस वक्त को मंथ ऑफ हिस्टीरिया कहा गया। उन्होंने दावा किया कि ऐसा केवल यूरोप में ही नहीं हुआ, बल्कि अफ्रीका और एशिया में भी डांसिंग प्लेग की घटनाएं हुई थी। ये इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसके रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारियों के वीडियो बनाता रहता हूँ। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।